दिल्ली की राजनीति एक ऐसा मैदान जहां हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी जो देश के बड़े हिस्से पर राज कर रही है, दिल्ली में बार बार हारती है और आम आदमी पार्टी जो एक छोटे से आंदोलन से शुरू हुई, दिल्ली के दिल में बस गई। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये कहानी है दिल्ली की राजनीति की, कहानी उस भारतीय जनता पार्टी की जो पूरे देश में छा गई मगर दिल्ली के दिल में जगह नहीं बना पाई, और कहानी उस आम आदमी पार्टी की जिसने आम आदमी की नब्ज को पकड़ा और दिल्ली की गद्दी पर लगातार राज किया। दिल्ली की जनता जो हर बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 7 सीटें देती है, वही जनता विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मुंह मोड़ लेती है। आखिर क्यों? क्या बीजेपी की रणनीति में खामी है? क्या जनता का भरोसा डगमगा गया है, या फिर आपने वाकई दिल्ली का दिल जीत लिया है? तो आइए जानते हैं, देखते हैं और समझते भी हैं क्या है वो गलतियां जो बीजेपी को भारी पड़ रही है। बीजेपी की गलतियों की दास्तान। बीजेपी ने दिल्ली के चुनाव में कई गलतियां की और बार बार की। स्थानीय चेहरा ना होना, दिल्ली जैसे शहर राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना करना बीजेपी के लिए हमेशा भारी पड़ा। आपने जब हर बार केजरीवाल को सीएम फेस घोषित किया, जनता को भरोसा मिला कि नेता उनके बीच का है। दूसरी ओर बीजेपी ने हमेशा दिल्ली के नेताओं को किनारे कर दिया, जिससे स्थानीय नेतृत्व में शून्य पैदा हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। राजनीतिक एजेंडे की चूक। आम आदमी पार्टी ने जहां बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी, वहीं बीजेपी ने राम मंदिर, शाहीन बाग और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को उठाया। शाहीन बाग पर बयानबाजी और यहां तक कि फायरिंग की घटनाओं का भी चुनावी परिणामों पर कोई असर नहीं पड़ा। दिल्ली की जनता को लोकल मुद्दे चाहिए थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय मुद्दे पर भाषण दिया। फ्रीबीज की रेवड़ी कहना। जब आपने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा और मुफ्त बिजली पानी की घोषणाएं की, तो बीजेपी ने इसे रेवड़ी कल्चर कहा, लेकिन जनता ने इसे कल्याणकारी योजनाएं माना और आपको वोट दिया। बीजेपी ने यह नहीं दिखाया कि वे आपसे बेहतर क्या कर सकते हैं। देर से चुनावी अभियान। बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान देर से शुरू किया, और वह भी बिना किसी ठोस रणनीति के। जब तक अमित शाह ने कमान संभाली, तब तक आपने जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। आम आदमी पार्टी की राजनीति का मास्टर स्ट्रोक। आपने दिल्ली की राजनीति को बहुत समझदारी से खेला। केजरीवाल ने शाहीन बाग जैसे विवादित मुद्दों पर चुप्पी साधी और अपनी डिप्टी नेताओं को इसे संभालने दिया। खुद को पूरी तरह से विकास कार्यों और लोकल मुद्दों तक सीमित रखा। आपने फ्रीबीज और विकास का एक ऐसा मिश्रण पेश किया जिससे जनता ने स्वीकार किया। उन्होंने सरकारी स्कूलों में सुधार किया, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं शुरू की। कुछ पूरी हुई, ज्यादातर अधूरी रही, पर ऐसा करके भी उन्होंने अपनी जगह लोगों के बीच बनाई। केजरीवाल ने अपनी पिछली गलतियों से सीखा और लोकसभा व नगर निगम चुनाव में हार के बाद अपनी रणनीति बदल दी। क्या बीजेपी वापसी कर पाएगी? बीजेपी को अगर दिल्ली में वापसी करनी है तो अपनी रणनीति बदलनी होगी। जैसे स्थानीय मुद्दों और स्थानीय नेताओं पर फोकस करना होगा। दिल्ली के हर वर्ग के लिए एक स्पष्ट योजना बनानी होगी। राष्ट्रीय मुद्दों को राज्य चुनावों से अलग रखना होगा। जब तक बीजेपी यह नहीं करेगी, दिल्ली का ताज आम आदमी पार्टी के पास ही रहेगा। बीजेपी का नया मोर्चा बदलाव की आहट। हालांकि इस बार स्थिति काफी अलग है। केजरीवाल को जनता को यूं इस्तेमाल करना, उनका जेल जाना, वापस आकर चुनावी ड्रामेबाजी करना, काफी साफ समझ आता है कि किस तरह इस गद्दी के पीछे सब पागल हैं। जनता की भलाई बस बहाना ही है। कल ही बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट जारी की। इसमें उन्होंने आपके करप्शन की पोल खोली और दिखाया कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे, उनमें से कई पूरे नहीं हुए। तो कैबिनेट और अगर एलजी की अनुमति नहीं ली गई, तो जो मैं पहले दिन से कहता था कि किंग पिन कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। शराब घोटाले के किंग पिन है तो अरविंद केजरीवाल है। अगर दिल्ली को 2026 करोड़ का राजकोषीय घाटा अगर 2026 करोड़ का किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल। बीजेपी ने दिल्ली की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर आपको घेरा है।
वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पहले साथ आना, फिर आपसी तालमेल ना बैठना और अलग होना लगातार बीजेपी को ही फायदा पहुंचा रही है। खैर, क्या इस साल के चुनाव में बीजेपी दिल्ली में वापसी कर पाएगी? दिल्ली की जनता का फैसला। दिल्ली की राजनीति हमेशा से अनिश्चितताओं से भरी रही। आम आदमी पार्टी ने हर बार दिल्ली के लोगों को खुश करने की पूरी कोशिश की है। बीजेपी ने अब तक लोकल मुद्दों को सही से उठाने में चूक की, लेकिन राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। क्या दिल्ली की जनता इस बार बीजेपी को एक और मौका देगी या फिर आम आदमी पार्टी की सत्ता बरकरार रहेगी? तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी अपनी गलतियों से सीख पाएगी या दिल्ली हमेशा केजरीवाल की ही रहेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प मुद्दे के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।